हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग इंडिया। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए भारत की नई संसद भवन से जुड़ी अनेकों रोचक तथ्य और जानकारियां। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसका सबसे सशक्त स्थल है लोकतंत्र का मंदिर कहा जाने वाला भारत का संसद भवन, जहां भारत की जनता के आकांक्षाओं की चर्चाओं के साथ देश के भविष्य की दिशा भी तय होती है। 93 साल का इतिहास संजोए भारत की ये इमारत भव्यता और सादगी का प्रतीक है। इसी भवन के अंदर सैकड़ों सालों की पीढ़ियों को काटा गया और आजादी की पहली सांस भी इसी संसद भवन में ली गई थी। लेकिन अब यह संसद भवन इतिहास बनने जा रहा है। 21वीं सदी के इस नए भारत के लिए संसद भवन की एक नई इमारत तैयार हो चुकी है, जिसके उद्घाटन पूरे रीति रिवाज और भारतीय सनातन धर्म के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया, जहां तमिलनाडु के पुरोहितों की एक विशेष मंडली द्वारा संगोल प्रधानमंत्री को सौंपा गया, जिसे लोकसभा अध्यक्ष के चेयर के बगल में स्थापित किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को संजोए भारत का यह नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का शानदार नमूना है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 28 मई 2023 को नए संसद भवन को देश को समर्पित किए। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक स्पीकर ओम बिरला ने नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी जी को आमंत्रित किया था। नए संसद भवन का निर्माण कार्य अपने अनुमानित समय में पूरा हो गया और इसके उद्घाटन की तैयारी भी पूरे धूमधाम से की गई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे भारत के नए संसद भवन के सफर पर और जानेंगे अंदर से कैसा दिखता है हमारा और हम सभी भारतवासियों का ये नया संसद भवन। कहते हैं, परंपराओं और विरासत को सहेज कर रखना किसी भी देश के समाज और संस्कृति को और ज्यादा गौरवशाली बनाता है। लेकिन ऐसे में उस अमुख परंपरा में आधुनिकता का मिश्रण हो जाए तो भव्यता कुछ ऐसी ही दिखती है जैसा कि आज के भारत की इस नई संसद भवन में दिखती है, जिसे देखते ही आपका रोम रोम हर्षित हो उठता है। 10 दिसंबर 2020 को स्वयं पीएम मोदी जी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी और तभी उन्होंने कहा था कि संसद की नई बिल्डिंग से ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं हो सकता। 15 जनवरी 2021 को इस भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया था और अंततः 28 महीना के बाद नई संसद भवन बनकर तैयार हो गई। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहा ये नया संसद भवन 21वीं सदी के नए भारत के जरूरतों को देखते हुए तैयार किया गया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रीय भवन राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3 किलोमीटर तक के सड़क को रिन्यू करने और जनरल सेंट्रल सेक्रेटरीट का निर्माण करने, प्रधानमंत्री का नया ऑफिस, नया आवास और एक नया वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रखी गई है और इस प्रोजेक्ट को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और इसी के तहत बने नए संसद भवन का निर्मित क्षेत्र 65,000 स्क्वायर मीटर है, जो कि पुराने बिल्डिंग से 17,000 स्क्वायर मीटर ज्यादा होगा। इस नए संसद भवन को बनाने में करीब 970 करोड़ रुपए खर्च हुए और इसकी सबसे खास बात है इसका ट्रायंगुलर डिजाइन, जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिहाज से बनाया गया। साथ ही ये इमारत भूकंप रोधी सिस्टम के अनुसार बनाया गया है। नए संसद भवन की डिजाइनिंग HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। वहीं टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड नए संसद भवन का निर्माण कर रही है और इस संसद भवन का आर्किटेक्ट बिमल पटेल जी द्वारा तैयार किया गया। ये इमारत 4 मंजिला है और नए संसद भवन जाने के कुल 6 रास्ते बनाए गए हैं, जिसमें से एक एंट्रांस प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए होगा, वहीं दूसरा एंट्रांस लोकसभा के स्पीकर के लिए होगा, वहीं तीसरा राज्यसभा के चेयरपर्सन और
एक चौथा सांसदों के प्रवेश के लिए बनाया गया है और बाकी बचे 2 एंट्रांस आम जनता के लिए होगा। नए संसद में बैठने की व्यवस्था को भी बढ़ाया गया है और पुरानी भवन की तुलना में यहाँ बैठने की व्यवस्था 150% से ज्यादा है पुराने भवन के कंपेयर में। 3015 वर्ग मीटर के एरिया में बने लोकसभा चेंबर में 888 सीट्स होंगे, जबकि मौजूदा भवन में 543 सीट ही है। वहीं हम राज्यसभा की बात करें तो इसे 3220 स्क्वायर मीटर में बनाया गया है और इसमें 245 सीट की जगह अब 384 सीट मौजूद है। और इन दोनों कक्ष को, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है, क्रमशः मोर और कमल के थीम पे बनाया गया है। संयुक्त सत्रों के लिए सरकार के अनुसार लोकसभा हॉल में 1272 सीट, इसके अलावा नए संसद भवन में कुल 120 ऑफिसेस बनाए गए हैं, जिसमें कमेटी रूम, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट के दफ्तर, लोकसभा सेक्रेटरीट, राज्यसभा सेक्रेटरीट, पीएम ऑफिस आदि शामिल है। नए संसद भवन की सबसे अनोखी विशेषता यहाँ का संविधान हॉल है, जिसमें संविधान की कॉपी रखी जाएगी। ये हॉल प्रतीकात्मक और भौतिक रूप से भारतीय नागरिकों को हमारे लोकतंत्र के केंद्र में रखता है। आधुनिकता के लिहाज से नया संसद भवन पूरी तरह न्यू टेक्नोलॉजी से लैस है। लोकसभा और राज्यसभा के हॉल को हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो सिस्टम से सुसज्जित किया गया है। इसके साथ ही भवन में फर्नीचर पर स्मार्ट डिस्प्ले लगे हैं। वोटिंग में सुविधा के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम भी लगा हुआ है। नए संसद भवन का ट्रांसलेशन सिस्टम भी खास आकर्षण का केंद्र होगा, क्योंकि इसकी मदद से कोई भी सांसद जो हमारा 22 शेड्यूल भाषा है उनमें से किसी भी भाषाओं में अपनी बात रख पाएंगे, जिसे बाकी सांसद आसानी से समझ पाएंगे। नए भवन को पेपरलेस करने के लिए भी सभी सांसदों के ऑफिस डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस बनाया गया है। साथ ही साथ नया संसद भवन दिव्यांगों के लिए भी अनुकूल होगा, जहां दिव्यांग स्वतंत्र रूप से घूम पाएंगे। इसमें सांसदों के लिए लाइब्रेरी, लॉन्ज और डाइनिंग एरिया भी होंगे। यहाँ पार्किंग भी आधुनिक तकनीक वाली होगी। नए संसद भवन में इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन के जरिए 30% तक की बिजली खपत को कम किया जा सकेगा। इस भवन का निर्माण 150 साल तक की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा, ऐसा इसे बनाया गया है। इसमें पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखा गया है और आधुनिकता के साथ भारत की विरासतों का संगम भी इसे बनाया गया है। भारतीय कला और परंपरा की झलकियों के साथ ही ये भवन सुरक्षा के लिहाज से भी काफी मजबूत होगा। कहा जाता है कि ये नया संसद भवन भव्यता के साथ ही औपनिवेशिक वक्त के साथ औपनिवेशिक स्मारकों को टक्कर देने वाली स्थापत्य कला का शानदार उदाहरण बनकर उभरेगा। लोकतंत्र को नया आयाम देने वाला ये भवन क्षेत्रीय कला, कौशल और कारीगरी को अपने हर एक हिस्से में संजोए है। इसके अलावा भारत की संविधान और भारत की विरासत को दर्शाने वाली कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल और एक गैलरी भी बनाई गई है, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत की झलक दिखाई देगी। इस नए संसद भवन को बनाने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि मंत्रालयों के ऑफिस अब एक जगह पे होंगी, जिससे आपस में कोऑर्डिनेशन की एक अच्छी व्यवस्था बन पाएगी। साथ में 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या 545 पर बनी हुई है, जो 2026 के बाद इसमें काफ़ी बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि सीटों की कुल संख्या पर रोक केवल 2026 तक है। इसलिए नए संसद को आधुनिक भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से बनाया गया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि नए संसद भवन को बनाने के क्रम में 2,09,090 दिनों का रोजगार सृजन किया गया। अब तक इसमें 25,620 मैट्रिक टन इस्पात, 63,306 मैट्रिक टन सीमेंट और 9,372 क्यूबिक मीटर फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, ये था हमारे भारत का नया संसद भवन। दुनिया में शायद ही कहीं भी किसी बड़े संसद ने
एक ही बार में इस पैमाने पर खुद को एक नया रूप दिया हो जितना कि भारत के इस संसद भवन में हुआ। और अब उम्मीद है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र की कार्रवाई नए संसद भवन में की जाएगी। तो कैसा लगा आपको हमारे देश का ये नया संसद भवन? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।